हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई एम एस एन यादव, वाईफाई स्टडी सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर फर्स्ट लेकर के आए हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास की। आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हों या सीबीएसई बोर्ड के बच्चे, बोर्ड को हम टारगेट करेंगे, सिलेबस बोर्ड का कवर करेंगे, प्लस जो फ्यूचर में मतलब 2023 2022 में वो टारगेट रखते हैं कि हमें आईआईटी का पेपर देना है 12th के साथ अपेयरिंग या आफ्टर 12th। तो उनको उनके लिए बहुत बढ़िया टाइम है और उन्हीं के लिए ही स्पेशली हम लेकर के चल रहे हैं। ओके, तो आईआईटी बेस्ड और नीट बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, और जो वहाँ पे क्वेश्चन आते हैं आईआईटी और जेई में जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों को यहाँ पे सॉल्व कराया जाएगा और उन्हीं से रिलेटेड कंसेप्ट को कवर किया जाएगा, और बोर्ड भी आपका कवर किया जाएगा। बोर्ड में अच्छे मार्क्स आए, थ्योरी भी हम कवर करेंगे। बोर्ड पे जो ज़रूरत होगी थ्योरी उसको हम बोर्ड पे भी लिखाएंगे। ओके, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि लेक्चर को आप सीरियल वाइज देखें, अदरवाइज जो कंसेप्ट हम लेंगे वो आपको कंसेप्ट स्किप कर जाएगा। तो इससे पहले हमने जैसे कि पीरियोडिक टेबल पढ़ा है। अगर आप केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना, केमिस्ट्री में कुछ सीखना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो ज़रूरी ये है कि आप पीरियोडिक टेबल के सारे सीरीज को देखिए। देन उसके बाद सेकेंड टॉपिक हमने उठाया था केमिकल बॉन्डिंग, उनको आप देखिए। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है ना। इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड एक ही होता है। फिर वहाँ पे ये हमने टाइप्स देखे, और सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, ये देखा गया। तो प्रीवियस लेक्चर केमिकल बॉन्डिंग में आप इसको देख लीजिए, 0.4 और 0.5 लेक्चर। तो आप वाईफाई स्टडी सर्किल 0.5 केमिकल बॉन्डिंग टाइप करेंगे तो आपको लेक्चर मिल जाएंगे। ओके, तो आज हम यहाँ पे प्रीवियस को हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमने 0.5 में केमिकल बॉन्डिंग 0.5 में हमने डिस्कस किया था कि अमोनियम आयन NH4+ अमोनियम आयन और उसके बाद हाइड्रोनियम आयन H3O+, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, और यहाँ पे ये प्लस कैसे आ जाता है, चार्ज प्लस चार्ज कैसे आ जाता है। ओके, तो देखिएगा यहाँ पे ये अमोनिया नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन यहाँ पे ये अटैच हैं, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हैं, और ये 3 हाइड्रोजन अमोनिया के 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हैं हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन से, और रिमेन 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये रिमेन रह जाते हैं, बचे हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे हम यहाँ पे H2O वाटर के साथ यहाँ पे रिएक्शन कराएं या H+ के साथ रिएक्शन कराएं, अमोनिया को वाटर के साथ रिएक्शन कराएं, हीट करा दें, तो ये कुछ ऐसे ये आपके लोन पेयर यहाँ पे 2 लोन पेयर यहाँ पे ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं। ओके, लोन पेयर यहाँ पे बचे रहते हैं। अब यहाँ पे ये लोन पेयर बचे रहते हैं और यहाँ पे इसके पास लोन पेयर हैं, दिस इज द लोन पेयर, नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं। तो यहाँ पे 2 लोन पेयर हैं। ओके, यहाँ पे 1 लोन पेयर हैं। अब बात समझिए, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन इधर को शिफ्ट हो रहे होंगे, इधर को इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे होंगे, तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर को शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे ये फिर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इस तरह कहते हैं H+ और प्लस OH-, इस तरह ये ब्रेक हुआ है, ऐसे ब्रेक हो जाता है। ओके, जब ये ब्रेक होगा तो ये अपना नाइट्रोजन लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा हाइड्रोजन प्लस आयन को,
हाइड्रोजन आयन को यहाँ पे अब नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा। तो यहाँ पे जब ये डोनेट किया तो इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो डोनेट किया इसीलिए पॉजिटिव चार्ज। तो इसका जो केमिकल फार्मूला बनेगा अमोनियम आयन, अमोनियम आयन। ओके, अमोनियम आयन का फार्मूला आपका ये हो जाएगा। तो ये इसको हम लिख सकते हैं NH4 और प्लस। अच्छा, अगर इसको हम रिएक्शन करा दें Cl माइनस के साथ, लेट सपोज दैट कि Cl माइनस के साथ रिएक्शन करा दिए तो ये NH4Cl कंपाउंड बना देगा। अमोनियम क्लोराइड इसको बोलेंगे। अमोनियम क्लोराइड। ओके, दिस इज द अमोनियम क्लोराइड। लेट सपोज दैट कि ये हाइड्रोनियम आयन का यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे HOH, ओके, और प्लस वाटर के 2 मॉलिक्यूल लेकर के यहाँ पे रिएक्शन करा रहे हैं। तो यहाँ पे ये हो क्या रहा है कि इधर इलेक्ट्रॉन वही प्रोसेस होगा, इलेक्ट्रॉन इधर को शिफ्ट हो रहे होंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, तो ये H प्लस और OH में ब्रेक हो जाएगा और ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा। तो इसके पास ये प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। और ये इस बॉन्ड को हम बोलते हैं डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हमेशा डिनोट करते हैं एरो से, डबल एरो से। अगर सिंगल एरो करेंगे तो इसका मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन गया, डबल दोनों तरफ पूरा कंप्लीट एरो रहेगा तो इसका मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने केवल दिया है, लिया नहीं है, डोनेट किया है। तो इसीलिए यहाँ पे ये H3O प्लस आ जाता है। तो इसको हाइड्रोनियम आयन, इसको हाइड्रोनियम आयन बोलेंगे। ओके, तो हमने बकायदा देखा है। तो ये हाइड्रोक्सिल है और ये हाइड्रोनियम आयन है और ये अमोनियम आयन है। दिस इज द अमोनियम आयन, दिस इज द अमोनियम क्लोराइड। अगर इसको भी रिएक्शन कराते हैं तो H3OCl बना सकता है, हाइड्रोनियम क्लोराइड। हाइड्रोनियम क्लोराइड इसको कह सकते हो, प्लस चार्ज है और क्लोरीन माइनस के साथ रिएक्शन करा दें या साइनाइड के साथ, कोई भी माइनस ग्रुप ले लें तो इस तरह करा सकते हैं। तो आई होप कि डेटिव बॉन्ड कैसे बनता है आप समझ गए होंगे। और लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमने बहुत डिटेल में देखा है और ऑर्बिट डायग्राम भी बहुत डिटेल में देखा है। सेलों में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने बहुत डिटेल में देखा है। तो प्रीवियस लेक्चर को प्लीज़ आप लोग वॉच करिए केयरफुली। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक हम आपको जानकारी दे दें। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड पहले होते क्या हैं उनको हम जानेंगे, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते कहाँ से हैं उनको जानेंगे, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज क्या है उनको जानेंगे, कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनको देखेंगे, फिर आइसोमर हम पढ़ेंगे। ओके, आइसोमर पढ़ेंगे और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन में हम पढ़ेंगे एल्कीन पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन में हम यहाँ पे दिस इज द एक मिनट देख लें, ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे, उनके टाइप पढ़ेंगे, रिसोर्सेज पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ से मिलते हैं उनके रिसोर्स पढ़ेंगे, फिर हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन में हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड। ओके, तो हाइड्रोकार्बन में हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे बहुत ही केयरफुली आप वो वॉच करिएगा, फिर सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन्स। ओके, तो एलिफैटिक, इसको हम ये कह दें कि सबसे पहले जैसे कि एलिफैटिक एरोमेटिक का आप नाम जानते होंगे। एलिफैटिक चेन कंपाउंड,
एलिफैटिक चेन कंपाउंड, एलिफैटिक चेन कंपाउंड में हम चेन कंपाउंड में फिर फर्दर 2 टाइप्स पढ़ेंगे, एलिफैटिक पढ़ेंगे, ये चेन होगा, और साइक्लिक पढ़ेंगे, साइक्लिक और ओपन 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 साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड, सॉरी ये साइक्लिक होगा तो क्लोज्ड हो जाएगा, है ना, क्लोज्ड चेन, क्लोज चेन कंपाउंड, और ये एलिफैटिक ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन। ओके, यहाँ पे पढ़ेंगे फिर उसके बाद सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्या हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड में एल्केन्स का फार्मूला CnH2n+2 होता है, CnH2n+2 होता है, ठीक है। अनसैचुरेटेड में पढ़ेंगे क्या, अनसैचुरेटेड के फिर फर्दर 2 टाइप्स हो जाएंगे, तो यहाँ पर पढ़ेंगे एल्कीन पढ़ेंगे, एल्कीन दैट मीन्स कि डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। ओके, तो एल्कीन पढ़ेंगे एंड एल्काइन पढ़ेंगे, एल्काइन पढ़ेंगे, एल्काइन में क्या, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, कुछ ऐसा होगा, तो एल्काइन पढ़ेंगे। इसका फार्मूला क्या होगा, CnH2n। ओके, दिस इज द Cn, number of carbon wherein is the CnH2n, okay, and CnH2n-2, this is the CnH2n-2, तो ये जनरल फार्मूला हो जाएगा किसका, एल्काइन का। एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड और एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड। ये अनसैचुरेटेड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो होंगे वो अनसैचुरेटेड होंगे। ओके, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, तो इसमें ये चीज़ें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद देखिए हाइड्रोकार्बन्स में ये साइक्लिक मतलब कि ये साइकिल कुछ बना रहा होगा, बेंजीन रिंग या पेंट या ब्यूट ऐसे करके। और फिर सैचुरेटेड में ओपन चेन जो होंगी वो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड देखेंगे। तो सैचुरेटेड जो होंगे, सैचुरेटेड का फार्मूला आपका यहाँ पे नोट रखिए, CnH2n+2 सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एल्कीन पढ़ेंगे CnH2n, और एल्काइन पढ़ेंगे ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड CnH2n-2, तो ये यहाँ पे तो डिस्कस करेंगे। फिर एल्डिहाइड पढ़ेंगे, कीटोन पढ़ेंगे। ओके, तो इस तरह के बहुत सारे डिस्कस हम यहाँ पे करेंगे। एल्कोहल पढ़ेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर, है ना। तो हाइलाइट दैट मीन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका देखेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ इसमें थ्योरी पार्ट देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, compounds derive of organic compound from living organism. Since these organic compound we are obtained straight from nature, नेचर से हमें सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं, जैसे एनिमल से मिलेंगे, प्लांट से मिलेंगे, है ना। यूरिया है, मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, शुगर है, स्टार्च है, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये हमें सारे नेचर से मिलते हैं। तो इसके कुछ रिसोर्स हैं, उनको हम जैसे प्लांट्स है, एनिमल है, कोल है, petroleum is also organic compound and coal is also organic compound, animal and plants. Okay, and wood, it is a organic compound. Fermentation, synthetic methods. तो यहाँ पे आप कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं, फॉर नेचर एंड देयर वाज नो नून मेथड ऑफ preparing them in the laboratory. It was believed that they were
प्रोडक्ट इट्स ऑफ सम विटल फोर्स ऑफ नेचर। सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके, सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लांट्स हैं, एनिमल, कोल, पेट्रोलियम, वुड, फर्मेंटेशन, सिंथेटिक कंपाउंड, दिस इज द सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, एंड प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है? कंपाउंड लाइक ए शुगर, है ना, शुगर प्लांट से आपको मिलेगा, स्टार्च, सेलुलोज, वेल, सेवरल ड्रग्स, जितने भी ड्रग्स हैं आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स। एनिमल, यूरिया, एनिमल से हमें क्या मिलता है? यूरिया मिलता है, दिस इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑल इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड, सो आई होप क्लियर। एंड प्रोटीन, फैट, दिस इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड और रिसोर्स ऑफ एनिमल्स, ओके, एक्सेट्रा। कोल, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलाइजेशन ऑफ द कोल प्रोड्यूस बेंजीन, कोल से हमें क्या? बेंजीन मिलेगा, टॉलुइन मिलेगा, नेप्थलीन मिलेगा, ओके, नेप्थलीन एंड ड्रग्स, परफ्यूम्स एक्सेट्रा, ओके। तो ये रिसोर्स हैं सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के कोल से, है ना। एंड पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से क्या है? ए लार्ज नंबर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक ए गैसोलीन, दिस इज द गैसोलीन, resource of petroleum. Gasoline is a organic compound. And fuel gun, this is the fuel gas, it is a organic compound. And petrol, naphtha, पेट्रोल है, नेप्था, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, एक्सेट्रा, ऑब्टेन फ्रॉम फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन से हमें ये मिलेंगे, ओके, डायरेक्ट हमें नहीं मिलते हैं, है नेचर से ही सारे मिलते हैं, ओके। वुड से मेथिल एल्कोहल, CH3OH, या एसीटोन, ये आपका क्या हो गया? एसीटोन, दिस इज द एसीटोन, फार्मूला ऑफ द एसीटोन, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो एसीटोन एंड एक्सेट्रा आर ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलाइजेशन ऑफ वुड एंड फर्मेंटेशन कंपाउंड लाइक ए एथिल एल्कोहल एंड एसिटिक एसिड, CH3COOH, दिस इज द एसिटिक एसिड, आर ऑब्टेन्ड बाय फर्मेंटेशन, ये एसिड होता है ना। एंड सिंथेटिक मेटा और ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस इज द ऑल थिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। सिंथेटिक मेथड, मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड आर सिंथेटाइज इन द लेबोरेटरी, लेबोरेटरी से ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो सारे लेबोरेटरी से हमें मिलते हैं, लेबोरेटरी बाय द प्रिपरेशन सिंथेटिक मेथड इन लेबोरेटरी। तो ओके, यहाँ पे हमें और क्या देखना है कि अमोनियम साइनाइड से, अमोनियम साइनाइड एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, अमोनियम साइनाइड का फार्मूला अमोनियम NH4CCNO, अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट, इसको जब हीट करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा CONH2 का होल ट्वाइस, दिस इज द यूरिया, ओके, CONH2, इसको सही से देखिए, CONH2, दिस इज द यूरिया। यूरिया कहाँ से हमें मिलता है? दिस इज द एनिमल्स, resource of animal, source of organic compound, urea is a source animal, this is the urea, okay। तो formula of urea, this is the organic compound, this is the organic compound, I hope clear हो रहा होगा। this is the inorganic compound,
दिस इज द इनऑर्गेनिक कंपाउंड, अमोनियम साइनेट। ओके, अमोनियम साइनेट इनऑर्गेनिक कंपाउंड NH4CnO। तो ये याद रहे आपको कि ये आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अमोनियम साइनेट इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और यूरिया आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यूरिया का फार्मूला CONH2 का होल ट्वाइस। यूरिया हम एग्रीकल्चर ये खेती करते हैं, अनाज उत्पन्न करते हैं, तो वहाँ पे यूज करते हैं, है ना। ये पेड़ के ग्रोथ के लिए होता है। जो गेहूं है, धान है, या जो भी चीज़ें हम लगाते हैं, वेजिटेबल्स है, प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स एंड प्रोडक्शन ऑफ सीड्स एंड प्लांट्स, तो वहाँ पे यूरिया का यूज होता है। इसके छिड़काव से पेड़ में ग्रोथ होता है। तो दिस इज़ द ऑर्गेनिक कंपाउंड और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ओके, और डिज़ोल्व होता है और ये वाटर में डिज़ोल्वेबल होता है, वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, घुल जाता है। समझ पा रहे हैं? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर में। तो इस तरह के हम कुछ कंपैरिजन देखें यहाँ पे। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को। तो आइए देखिए कुछ कंपैरिजन देखते हैं। ओके, तो कुछ इसकी हिस्ट्री की हम बात कर लेते हैं। विटल फोर्स क्या होता है? द विटल फोर्स थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज सून डिस्कार्ड व्हेन इन 1828 a German scientist named Friedrich Holler showed that it was possible to obtain a organic compound urea from the laboratory process. This is the 1828। इसको 1828 में फ्रेडरिच होलर ने लेबोरेटरी में फर्स्ट टाइम इसको प्रैक्टिकल किया। इन 1843 एक साइंटिस्ट और आए, उन्होंने क्या किया? प्रिपेयर्ड एसिटिक एसिड CH3COOH, दिस इज, है ना। इन एसिटिक एसिड को कब प्रिपेयर किया गया? 1845 में। ओके, फ्रॉम इट कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ब्रेथलेट इन 1800 नेक्स्ट साइंटिस्ट 1856 इन्होंने क्या किया? नया ऑर्गेनिक कंपाउंड देखे, सिंथेटाइज मेथेन गैस CH4। मेथेन गैस क्या होता है? CH4, केमिकल फार्मूला मेथेन गैस का CH4 इन्होंने सिंथेसाइज्ड किया। इन द माइनर द ओल्ड कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री was given up and it was accepted. The organic chemistry is essentially the chemistry of carbon compounds. Okay, तो हम यहाँ पे कुछ कंपैरिजन बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, उनको हम देख लेते हैं, उनको नोट करते चलिए बराबर, है ना। Okay, now organic and inorganic compounds are comparison between them. Some comparison here, note down. This is the basic comparison and important. Okay, तो नोट कर लीजिए, इसको नोट करना जरूरी है। Organic compound they generally do not dissolve in water. Organic compound like this CH3OH, C2H5OH, एसीटोन, या आप यहाँ पे ले लें यूरिया। अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड देख रहे थे, NH2 का होल ट्वाइस, दिस इज द यूरिया।
Okay, this is the organic compound. They generally do not dissolve in water. Methyl alcohol, ethyl alcohol, acetone, okay, and aldehyde, carboxylic acid, formic acid. तो benzene and inorganic chemistry, they generally dissolve in water. तो ये वाटर में डिजॉल्व होंगे, ओके, और ये वाटर में दे और डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर. क्लियर हो रहा है? दे डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक एल्कोहल. मतलब कि किसमें ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे वो किसमें, वाटर में नहीं होगा, वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा, लेकिन एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, एसीटोन या यूरिया या बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, CH3Cl, दिस इज द क्लोरोफॉर्म, एसिटिक एसिड. ये कैसा है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है. दिस इज द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. दे डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक एल्कोहल, बेंजीन एंड क्लोरोफॉर्म. जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व होंगे, लेकिन वाटर में डिजॉल्व नहीं होंगे. बट ऑल इनऑर्गेनिक कंपाउंड डू नॉट डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. ओके, dissolve in organic solvent, dissolve in organic solvent. This is organic solvent, not inorganic. Okay, तो ये अलग है, यहाँ पे इस कंपैरिजन को दिखेगा. They have low melting point, boiling point and easily decompose of heating. हीट करने पे ये तुरंत डिकम्पोज हो जाएगा और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इसकी लो होगी. ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है, मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, एसीटोन, यूरिया, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, ये आपके क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है. ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व होंगे, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में डिजॉल्व नहीं होंगे और इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो होती है. आई होप इतना क्लियर हुआ. एंड इनऑर्गेनिक में दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड यूजुअली डू नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग. ये डिकम्पोज नहीं होंगे हीट करने पे. और इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक NaCl, CaCl2, CaSO4 या FeSO4 एंड ZnSO4 या ZnCl2 या CuCl2 लाइक दिस. ये सब क्या है, आयनिक होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड. तो इसमें ये हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इसकी क्या होगी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इसकी, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होते हैं क्योंकि इनके पास चार्ज, कैटायन और एनायन होते हैं. तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के कुछ बेसिक कंपैरिजन है, इनके कंपेयर करना है आपको. एंड फोर्थ, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कंबस्टिबिलिटी, दे आर इनफ्लेमेबल, दे कैच इजली, दे कैच फायर इजली. ये तुरंत आग पकड़ लेगा, इनफ्लेमेबल होता है. बट ऑर्गेनिक कंपाउंड दे डू नॉट बर्न इजली. क्यों नहीं इजी ये बर्न करेगा, आसानी से आग क्यों नहीं पकड़ेगा, क्योंकि आयनिक बॉन्ड इसमें तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं. एंड बॉन्डिंग की बात आती है, फिफ्थ कंपैरिजन ऑर्गेनिक कंपाउंड की, दे फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड. इसके पास कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं. कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, शेयरिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं. एंड मोस्ट ऑफ देम फॉर आयनिक बॉन्ड. तो आयनिक बॉन्ड इसमें आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, जैसे NaCl माइनस प्लस है ना, तो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे. कंडक्टिविटी की बात आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, दे आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं. एंड ओनली दोज दैट फॉर्म ऑफ द आयोनिक बॉन्ड आर गुड इलेक्ट्रिसिटी. इसमें हमने एक प्रैक्टिकल करके देखा था, प्रैक्टिकल करके देखे थे, एक बार फिर से रिकॉल करा दे रहे हैं.
प्लस माइनस यहाँ से ये प्लेटिनम वायर था, दिस इज द प्लेटिनम वायर, और यहाँ से ये ऐसा कुछ था, और ये वायर यहाँ से ये प्लेट निकली हुई थी, ओके, और ये एक कंटेनर में था, जिसमें वाटर या कोई सलूशन डाले हुए हैं, लाइक वाटर, जो भी सलूशन डालेंगे अभी यहाँ पे प्रैक्टिकली देखेंगे, है ना। तो ये प्लेटिनम वायर था, दिस इज द कैथोड, दिस इज द नेगेटिव चार्ज एंड ओके, नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज द पॉजिटिव चार्ज। कुल मिला के यहाँ पे ये हम प्रैक्टिकल करके देखे थे, ये बल्ब जलेगा, बल्ब ग्लो करेगा या बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो यहाँ पे NaCl ले रहे हैं, NaCl लेंगे या KCl लेंगे या CaCl2 लेंगे या MgCl2 लेंगे, ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे तो ये बल्ब ग्लो होगा, क्योंकि यहाँ पे Na प्लस और Cl माइनस यहाँ पे कैटायन और एनायन में ब्रेक होंगे, जो कि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव कैथोड और एनोड लेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पे मूव होने लगेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव होने लगेंगे, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगेगी। तो ये गुड कंडक्टर होता है, आर गुड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यही है, आइसोमेरिज्म की बात होती है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आइसोमर शो करेंगे, दे शो द फिनोमिना ऑफ द आइसोमर। सेम कंपाउंड आइसोमर क्या होता है, सेम कंपाउंड का लेट्स सपोज दैट आइसोमर, थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे इसका आइसोमर बनाना है, ब्यूटेन का आइसोमर बनाना है, तो इसका आइसोमर बनाएंगे, दिस इज द C एंड दिस, तो ये इसका आइसोमर हो जाएगा। तो ब्यूटेन के अब इसमें कितने हाइड्रोजन है, ये CnH2n+2, ये एल्केन है, एल्केन का फार्मूला होता है, और ये फर्स्ट एंड सेकेंड, तो केमिकल फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर उसका बदल जाए तो उसको आइसोमर बोलेंगे, है ना। तो ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगी, तो आइसोमर ये शो करते हैं। अगर 5 कार्बन की बात आती है, यहाँ पे थर्ड अगर 1 2 3 4 एंड 5, इसके आइसोमर कितने पॉसिबल होंगे, तो 1 2 कार्बन एंड ये, तो इसको सीधा करेंगे तो यहीं से हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो इस कार्बन को यहाँ से न लगा के यहाँ लग जाएगा। अब यहाँ पे लगाएं या इधर लगाएं, सेम बात हो जाएगी, ओके। तो यहाँ पे इसको भी हम रब करते हैं। अब इसका ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड की बात करते हैं, तो ये आपका एक आइसोमर ये हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, पेंटेन है, this is the pentane and this is the butane, ओके। तो ये ब्यूटेन के 2 आइसोमर ओके, एंड पेंटेन के 3 आइसोमर्स, ओके। तो ये आपको याद रखना होगा। तो आइसोमर, ऑर्गेनिक कंपाउंड आइसोमर शो करते हैं, नो सच फिनोमिना शो बाई इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये आइसोमर शो नहीं करते हैं। एंड नेक्स्ट की बात करते हैं, कलर एंड स्मेल की बात करते हैं। और तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव कैरेक्टरिस्टिक कलर एंड ऑर्डरलेस, कलर होते हैं इसके, है ना। एथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल या कोई और कंपाउंड लेते हैं, यूरिया है, शुगर है, प्रोटीन है, फैट है, स्टार्च है, सुक्रोज है, सेलुलोज है,
तो ये क्या कलर, ऑर्गेनिक कंपाउंड कलर शो करते हैं। एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्ट ऑफ देम कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, कलरलेस होते हैं। ओके, तो जनरली ये कलरलेस में ज़्यादा कंपाउंड इसके होते हैं। आई होप कि क्लियर हो गया है। तो अब हम यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन पढ़ेंगे। कार्बन में नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आएंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सबसे पहले कार्बन पढ़ेंगे। कार्बन में जनरली हम आपको बता दें, यहाँ पे कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करते हैं। पीरियोडिक टेबल में हमने देखा कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है आउटर सेल में, तब वो स्टेबल होंगे और इसके आयनिक बांड नहीं बनाएंगे, ये शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन अपने। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम यहाँ पे, ऑर्गेनिक में कार्बन का बहुत ज़्यादा यूज है और यहाँ पे हम पढ़ेंगे तो कुछ इसके यूनिक नेचर होता है कार्बन के। ये ना तो इलेक्ट्रॉन ये डोनेट नहीं करते हैं, ऑलवेज यूनिक सम प्रॉपर्टीज, टेट्रावैलेंसी एंड काइटनेशन। ओके, तो इसके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के, 2 और 4, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर Z=6 होते हैं। तो इसको हम ये कह सकते हैं, दैट मीन्स कार्बन के पास ये इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। और ये हाइड्रोजन के साथ एक एक शेयर में करेंगे। हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में आएंगे कार्बन के साथ। तो ये मीथेन का CH4 केमिकल फार्मूला, ऑफ मीथेन गैस। ओके, तो ये मीथेन गैस का केमिकल फार्मूला है। टेट्रावैलेंसी शो करती है। इसमें 4 सिग्मा बांड होते हैं, 1 2 3 एंड 4 सिग्मा बांड। अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसका होता है। हाइब्रिडाइजेशन हम अपर क्लास में बहुत डिटेल में देखेंगे, लेकिन बीच बीच में हम बताते रहेंगे ताकि आपकी हैबिट पड़ जाए। और हाइब्रिडाइजेशन जितने सिग्मा बांड हो उनको काउंट कर लो, पाई बांड को काउंट नहीं करते हैं। किसको सिग्मा बांड हाइब्रिडाइजेशन में आप यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बांड सही से लिख लीजिए। हाइब्रिडाइजेशन अगर किसी का फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ सिग्मा बांड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, ये फार्मूला आप याद रखिए। ओके, तो जैसे यहाँ पे बात करते हैं इस मीथेन के लिए, सभी का अब हम निकालेंगे सीरियल से। CH4 की बात करते हैं तो देखिए इसका ये, तो यहाँ पे सिग्मा क्या है, 1 2 3 4, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यस का 1 और p का, मतलब यहाँ पे 25% यस करेक्टर है और 75% p करेक्टर है। ओके, एंड नेक्स्ट की बात करते हैं। लेट्स सपोज दैट कि CO2 की बात करते हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका पहले स्ट्रक्चर आप बनाइए, स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब इसका निकालना है, किसी एटम का बोला जाए कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना, तो यहाँ पे 1 सिग्मा 2 सिग्मा और ये पाई बांड है, दिस इज द पाई बांड। जब डबल बांड होता है तो वहाँ एक पाई बांड होता है, एक सिग्मा बांड होता है। तो यहाँ पे 2 सिग्मा बांड है, 2 सिग्मा बांड। तो sp हाइब्रिडाइजेशन 50% s करेक्टर एंड 50% यहाँ पे p करेक्टर है। अगर हम लेट सपोज दैट बात करें H2O का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो यहाँ पे ये
अगर डॉट स्ट्रक्चर आपको आता है, केमिकल बॉन्डिंग पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे 1 सिग्मा 2 सिग्मा, ये लोन पेयर है, 2 लोन पेयर बचते हैं इसके ऑक्सीजन के, क्योंकि आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के शेयरिंग में इसके साथ है, 1 यहाँ पे है, और ये 4 इलेक्ट्रॉन बचे रहते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर यहाँ पे है। दिस इज द 2 लोन पेयर एंड प्लस 2 सिग्मा बॉन्ड। तो टोटल कितने हुए? 2 2, यहाँ पे 4 हुए। अब 4 है तो sp3। अगर कहीं पे नंबर 1 यहाँ कभी भी हाइब्रिडाइजेशन s और p ऑर्बिटल मिल करके, मतलब एक से अधिक s p d f ये मिल करके, या तो ये होंगे हाइब्रिडाइजेशन में sp मिल करके बनेंगे, या s p और d मिल करके हाइब्रिडाइज होंगे, या तो s p d और f। तो ये इस तरह आप याद रखें कि हाइब्रिडाइजेशन में कभी यस अकेला नहीं होगा। तो अगर नंबर 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए आप याद रखें डायरेक्ट यहाँ पे ये sp लिखा जाएगा, यहाँ पे sp2 लिखा जाएगा, sp3 लिखा जाएगा और sp4 लिखा जाएगा। अब देखिए ये 5 है तो 4, यहाँ 4 है तो यहाँ पे 3, यहाँ 3 है तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 है तो p यहाँ पे 1। तो इस तरह याद रखें। तो sp देखो दोनों को मिला करके 2, 1 2, और 1 और 2 मिला करके 3, 1 और 3 मिला करके 4, 1 और 4 मिला करके 5। तो यहाँ पे जैसे NH3 का देखते हैं, अमोनिया का, NH3 का अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन, ये 3 हाइड्रोजन ऐसे हैं और 1 लोन पेयर ये बचा हुआ है। तो 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, तो टोटल कितने हैं? 4। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, ये हाइब्रिडाइजेशन अमोनिया का कितना हुआ? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो ये धीरे धीरे चीज़ें आप सीखते रहिए, क्योंकि ये बताना ज़रूरी है आपको। यहाँ पे मेथेन के बाद एथेन, एल्कीन बात करेंगे, एथीन की बात करेंगे तो C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे कार्बन, इस कार्बन 1 कार्बन 2 की किसी को बात करते, इसको मान ले A मान ले, इसको मान ले B, और ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, और कार्बन ए की हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, कार्बन ए की हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो कैसे पता चलेगा? 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा, यहाँ पे टोटल 3 सिग्मा, और एक पाई है, पाई कभी काउंट नहीं करते, फार्मूला आपको दिए हैं। तो 3 है, अगर 3 है तो sp2 हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अगर एथीन, ये आपका क्या है? ये एथीन है। अगर एथाइन की बात करते हैं, एथाइन की बात करते हैं तो C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे ये H। तो यहाँ पे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो 1 सिग्मा ये, 1 सिग्मा ये, और यहाँ पे ये 2 पाई है, 2 पाई काउंट नहीं करेंगे तो 2 सिग्मा, दैट मीन्स यहाँ पे 2 नंबर दैट मीन्स कि sp, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या गया है? sp हाइब्रिडाइजेशन आ गया। तो इस तरह हाइब्रिडाइजेशन भी आपसे बीच कुछ पूछा जाएगा। तो अगर हम कहीं पे क्लियर करते हैं तो मतलब धीरे धीरे आप इसको सीखते रहिए, क्योंकि आप फाउंडेशन बैच में हैं प्लस बोर्ड बैच हैं, तो इसीलिए सीखना ज़रूरी है। ओके, तो लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश करते हैं, लेक्चर 1 को। अब इसके बाद कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में कार्बन प्योर तरीके से लेकर के चलेंगे, सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और उसके कैसे स्ट्रक्चर बनते हैं, और फिर उसके कुछ कंपाउंड्स को लेकर के देखेंगे। ग्रेफाइट है, डायमंड है, उनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट चेक करेंगे, हार्डनेस चेक करेंगे, कितना हार्ड होता है, कितना सॉफ्ट होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, उसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेंगे तो वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा, कंडक्टर होता है कि नॉन कंडक्टर होता है, ये सारी प्रॉपर्टियां हम देखेंगे। ओके, तो यहीं पे हम लेक्चर को फिनिश करते हैं। थैंक यू।